नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले जैसे ही मेरी नज़र पड़ती है, आपकी हथेली की दो तीन चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और प्रैक्टिकल रूप में कुछ बता रही है, बोल रही है। जिनको कहते हैं ना बोलना, वही बोल रही है। एक तो देखिएगा, आपकी हथेली में जो ये उंगलियां हैं, इनका झुकाव देख लीजिएगा तो इस उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है, ये उंगली। और ये उंगली है इंडेक्स की फिंगर, तर्जनी उंगली इसको कहते हैं। और ये किससे शासित है, किसका प्रभाव इस पे पड़ रहा है, कौन से ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है? इस ग्रह का। इसको कहते हैं जुपिटर का माउंट। ठीक है। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देव गुरु हैं, बृहस्पति जी महाराज। दो आचार्य बैठते हैं, एक ये शुक्राचार्य जी है, ये दैत्य गुरु है, राक्षसों के गुरु हैं, और ये है देवताओं के गुरु। और आपकी सारी उंगलियां किससे प्रभावित हो रही है? देवताओं के गुरु से, जो जुपिटर का माउंट है, गुरु पर्वत है। और गुरु पर्वत को सबसे बड़ा पर्वत माना जाता है, बृहस्पति जी को सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। ज्ञान के ये कारक हैं। जीवन में सारे ग्रह खराब भी हो जाएं न, अगर आपकी हथेली में या आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव अवस्था में है, तो कोई भी ग्रह आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। महर्षि पाराशर ने भी कहा है कि किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिनका केंद्रवृत्ति बृहस्पति हो, लग्न में बृहस्पति हो, तो कोई भी ग्रह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है उस व्यक्ति का। तो आपका यहाँ पे बृहस्पति अच्छा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो चिंता को त्यागना चाहिए, कर्म पे ध्यान दो और ईश्वर के प्रति जो है श्रद्धा भावना रखो, अपनी चिंताएं उस पे त्यागो। लेकिन हथेली के अनुसार क्या है कि सभी उंगलियों का झुकाव इंडेक्स की फिंगर की तरफ है। मानी आपके विचारों में हमेशा स्वतंत्रता रहेगी, और पीछे भी स्वतंत्रता रही थी, आगे भी आने वाले समय में भी, जहाँ तक आपका जीवन है, आपके विचारों में स्वतंत्रता रहेगी और अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा भी। सीधी सी बात है, बृहस्पति से सारे ग्रह प्रभावित हो रहे हैं। तो बृहस्पति तो लीडर है, तो लीडरशिप की ये क्वालिटी देता है। तो ये एक चीज है, बहुत अच्छे चिन्ह है, दैवीय चिन्ह जिनको कहते हैं, आपकी हथेली में है। दूसरी बात देख लीजिएगा आप, दूसरा क्या है कि आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है, ये देखिएगा आप खुद, इसको प्रिंट नहीं करता हूं मैं, ये खुद देखिएगा आप। ये जो मस्तिष्क की रेखा है, स्पष्ट है, सुंदर है, बहुत अच्छी है। तो आपका जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन ये अभी वर्तमान समय में पूरी हथेली को पार कर रही है। तो इसका मतलब है कि आजकल आप ज़्यादातर सोचते रहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है ना। आप ज़्यादातर हर समय कल्पनाओं में डूबे रहने वाले व्यक्ति हो गए हैं। और आजकल जो आपका मन है ना, वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन सफल होंगे जो ध्येय आपने रखा है, उसमें अच्छी सफलता आप हासिल करेंगे। लेकिन मन आपका हर समय बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा, इससे हम इधर उधर नहीं कर सकते हैं, ये रहेगा ही रहेगा।
अब दूसरी चीज देखो, यहाँ पे आपकी करियर और धन की रेखा सीधा निकल रही है और हृदय रेखा में समाहित हो रही है। एक बात का ध्यान रखना, खासकर करियर और धन के मामले में भावनाओं में आकर कोई बड़ा निर्णय मत लेना। वो निर्णय गलत हो सकता है, भावनाओं में लिया गया निर्णय, और उस निर्णय के कारण स्वयं के प्रोग्रेस पे, स्वयं की डेवलपमेंट पे आप असर डाल सकते हैं, मानी खुद की पैर पे कुल्हाड़ी मार सकते हैं, और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना कठिन हो सकता है। ठीक, लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आगे ये रेखा इस तरह से जा रही है, लेकिन ज़्यादा चली गई। नौकरी चाकरी आपकी चलती रहेगी, नौकरी कर रहे हैं तो करियर के मामले में काम तो चलता रहेगा, लेकिन उसमें संघर्ष की स्थितियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। धन भी आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो संचय का मामला है उसमें थोड़ी सी जो है कमी दिखाई दे रही है। ठीक, तो आपको क्या करना है, एक महालक्ष्मी का मैं उपाय दे रहा हूं, उसको विधिवत तरीके से करेंगे, और एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, क्योंकि अभी सूर्य पे भी आता हूं मैं। ठीक है ना, तो ये रेखा मजबूत है, सुंदर है, लेकिन यहां आगे बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये जब तक इधर तक रहती है तब तक चीजें बहुत ऊपर रहती हैं, लेकिन जैसे ही ये आगे पार करने बैठ जाती है, जीवन में संघर्ष की स्थितियां, अनिश्चितता की स्थितियां, अनस्टेबल की स्थितियां आनी बैठ जाती हैं। उतार चढ़ाव है, संघर्ष है, अनिश्चित चीजें हैं, ठीक है ना, ये आने बैठ जाती हैं। तो ये शंकाएं भी पैदा करती हैं। चीजें बेहतर रहेंगे, अभी तो 8-10 साल तक तो कहीं हिलने वाली नहीं है चीजें, और तब तक चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, अपने भविष्य के लिए आप अच्छा कर लेंगे, उसके बाद आप व्यापार की तरफ फिर आ जाएंगे। तो कभी भी आप बेरोजगारी के शिकार नहीं रहेंगे। अब बेरोजगारी ऐसा नहीं कि 1-2 महीने खाली रहे तो फिर बेरोजगारी में गिने जाएंगे, नहीं, चीजें बेहतर स्थिति में आएंगे, लेकिन इसके लिए उपाय दे रहा हूं, उसको जरूर करें, और इन चीजों की तरफ ध्यान दें कि भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय नहीं लेंगे। दूसरा, एक शानदार चीज देखिएगा आप अपनी हथेली में, ये रेखा धीरे धीरे आ रही है और सूर्य से प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है, सूर्य की तरफ पूरा बढ़ेगी। ये सूर्य का ही प्रभाव है और यहां से गुरु का प्रभाव है। ठीक है ना, अगर शिक्षा के क्षेत्र में, आप एजुकेशन के क्षेत्र में कोई काम कर रहे हो तो बहुत बड़ा नाम आपका होगा, आप बड़ा नाम कमाएंगे। अगर आप काउंसलिंग का काम भी कर रहे हैं तो इसमें बड़ी सिद्धि आपको हासिल होगी, आप सफलतापूर्वक करेंगे, या करने की सोच रहे हैं तो जरूर करिएगा। ये 2 चीजें आपके जीवन में ये दे रही है, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ, या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों के साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा, ये लकीर कह रही है। अब देखिएगा, आपका बृहस्पति भी बहुत अच्छा है, आपको तो चिंता करने की बात नहीं है। यहां पे देखेंगे तो आपका जो बृहस्पति है सुंदर रूप में उभरा हुआ है, एक शानदार स्थिति में दिखाई दे रहा है, और ऐसा बृहस्पति विद्या है, संतान है, पत्नी है, भाग्य है और धर्म है, इतनी सारी चीजों को कंट्रोल करता है। लेकिन यहां पर ऐसे बृहस्पति में एक कमी आती है, ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक अनुशासन प्रिय हो जाता है तो सामने वाले उन्हें अभिमानी समझने लगते हैं, इससे आपको बचना चाहिए होगा। और मैंने पहले भी कहा था, इस प्रकार का बृहस्पति अगर हथेली में हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि हथेली के 1.25 लाख दोषों को ऐसा बृहस्पति दूर करता है।
और हमारे महर्षि कहते हैं कि ये वाला बृहस्पति केंद्रवृत्ति माना गया है। और किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति, ऐसा बृहस्पति पर्वत ऐसे व्यक्ति के अंदर मजबूत शारीरिक गठन देता है, लेकिन मीठा खाने की प्रवृत्ति को भी बढ़ाता है। कई बार आपने देखा होगा कि अगर बृहस्पति पर्वत ऐसा है सुंदर और भव्य, तो ऐसे लोगों के पास बहुत सारे मौके आने लगते हैं, तो ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है। इस चीज़ से आपको बचना है, ठीक है ना। और कौन क्षेत्र हैं जिनमें आप अच्छा कर सकते हैं, जिसमें चिंता नहीं होगी? अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में भी आप कार्य करने की सोच रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, तो कार्यों में आगे जो है सुटेबल स्थिति आएगी, उन्नति देने वाली स्थिति आएगी और कामयाबी हासिल करने वाली स्थिति आएगी। आप फिक्र न करें। स्पष्ट तरीके से आपका बृहस्पति यहाँ पे कह रहा है। लेकिन हाँ, 2 से 2.5 वर्षों तक परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताओं को भी दिखा रहा है। तो थोड़ा सा हो सके तो बृहस्पति ग्रह की पूजा करते जाएं, ठीक है ना। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, ठीक है ना। रोज करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बृहस्पतिवार को करके और पीला फूल भगवान विष्णु को चढ़ाएं। अगर कोई आपका गुरु है जिसको आप गुरु मानते हैं, तो 3 महीने तक, ठीक है ना, हर महीने में एक बृहस्पतिवार को उनको कोई जो है उपहार जरूर दीजिएगा। पीले वस्त्र हो, उनके साथ दक्षिणा रख के, ठीक है ना, और उनके चरणों में अपना शीश नवा करके उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। आपकी किस्मत में ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि आप खुद महसूस करेंगे, बोलने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए कुछ दिव्य चिन्ह भी आपकी हथेली में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो स्थिति है यहाँ पे इस प्रकार से बन रहा है, और ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि एक तो अनुशासन प्रिय बहुत अच्छे रहेंगे, दूसरा दार्शनिक विचारधारा का व्यक्तित्व रहेगा, एनालिटिकल किस्म का। आपके शत्रु कभी भी आपको पराजित नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार की चीज दिखाई दे रही है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, डेफिनेटली आपकी मानसिक अवस्था ऐसी हो जाएगी कि इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, उस और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के चक्कर में आप काफ़ी अंदर तक अध्यात्म की ओर बढ़ते चले जाएंगे, और कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा भी आपके ऊपर दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, आपकी ये मस्तिष्क की रेखा है, ये हृदय की रेखा है, इसके बीच में इस प्रकार के आयताकार चीज भी बन रही है। स्पष्ट तरीके से अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। ये व्यक्ति के अंदर रहस्यमय ज्ञानों के विषय में जानने की इच्छा को काफ़ी बढ़ा देता है, और आपके जीवन में ये बढ़ रही है। मानी आप डेफिनेटली धर्म कर्म की ओर, धर्म के प्रति अपने ज्ञान की ओर हमेशा अग्रसर रहेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सीखेंगे जो इस लोक में काफ़ी दुर्लभ हैं। ये स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली के ये चिन्ह बताते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात देखिएगा, आप यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इस प्रकार की जो है स्थिति दिखाई दे रही है, और चंद्रमा का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। अगर यात्राएं करेंगे, चाहे छोटी यात्रा करें चाहे बड़ी यात्रा करें, सुखद अनुभव होगा। गंभीर व्यक्तित्व, दयालु व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है, कल्पना शक्ति बढ़ रही है, और कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व भी उभरता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो बहुत लाभकारी है आपके लिए।
ये सारी चीज़ें आपकी हथेली में हैं, आप बेफिक्र रहें। कुछ उपाय मैं ज़रूर दूंगा। एक तो महालक्ष्मी का उपाय दूंगा आपको, वो ज़रूर करिएगा, और एक आपको दूंगा मैं दिव्य सूर्य क्रिया, वो ज़रूर करिएगा। क्योंकि देखिएगा यहाँ पे जो स्थिति बन रही है, आप खुद देखिएगा, सूर्य यहाँ पे दूषित हो रहा है, और जब सूर्य थोड़ा सा भी दूषित होने बैठ जाता है तो जो प्रयास व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं उन प्रयासों में उस प्रकार की सफलता हासिल नहीं होती है। ऐसे में व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका जो निचोड़ निकलना चाहिए, जो पूरा श्रेय होना चाहिए, जो पूरा क्रेडिट होना चाहिए, उस तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं, एकदम निखर के जो आनी चाहिए वो नहीं आ पाती हैं। ऐसी स्थिति में एक सहजता से, एक सरलता से जो रास्ता मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है सीधे तरीके से, बहुत घुमा फिरा के मिलता है बाद में, ठीक है ना। ऐसे में अगर व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में जो वास्तविक विस्तार होना चाहिए, जो उस प्रकार का फैलाव होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था, वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है। ऐसे में आप नौकरी कर रहे हैं और सूर्य इस प्रकार का है तो नौकरी में अनिश्चितता बन जाती है, वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। और इसका सिर्फ कारण क्या होता है, आप स्वयं होते हैं, हम लोग स्वयं होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी जो दिनचर्या है वो लंबे दौर से जो है मैनेज पूरी तरह से नहीं रहती है, और उसके कारण हमारे शरीर के अंदर जो चक्र मौजूद हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, बिखराव की स्थिति में आ जाते हैं। और इसका प्रभाव फिर हमारे जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशियां हो, खुशहाली हो उसकी, चाहे जीवन का जो उत्साह होना चाहिए वो उत्साह हो, चाहे इसकी ऊर्जा हो। धीरे धीरे हमें इन चीज़ों की चिंता करनी पड़ती है। अब इसको ठीक करने के लिए वास्तव में क्या करना चाहिए? आपको दो चीज़ें मैंने बताई है। एक तो करियर और धन को स्टेबल करने के लिए क्या करना चाहिए आपको, महालक्ष्मी का उपाय रात्रि के समय का 3 महीने तक लिख के दूंगा। और एक सूर्य को प्रभावशाली करने में क्या करना चाहिए जिससे सूर्य की चीज़ें बेहतरीन हो। छोटी सी क्रिया है, बहुत मामूली सी, लेकिन ज़बरदस्त लाभदायक है, बहुत गूढ़ है, और वही मैं ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। अगर 3 महीने तक प्रॉपर तरीके से गुरुवाणी का आशीर्वाद समझकर आप अगर करते हैं, यकीन मानिएगा आपका भाग्य चमक जाएगा। अब मेरे कहने से नहीं चमकेगा, आपके करने से, और जो प्रत्यक्ष भानु भास्कर देवता हैं उनकी कृपा से, ठीक है ना। वो प्रत्यक्ष देव हैं भगवान भास्कर, भगवान शिव के तीसरे नेत्र हैं वो, ठीक है ना। और उनकी जब कृपा होती है तो सब कुछ बदल जाता है। धीरे धीरे फिर व्यक्ति के जो शारीरिक चक्र हैं इस प्रकृति में मौजूद चक्रों के साथ, भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाते हैं, और उसका प्रभाव फिर आपके जीवन के तमाम आयामों पर पड़ता है। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होती है, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होता है, और निश्चित ही आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाता है। और फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन में जो खुशहाली होनी चाहिए जीवन की वो खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, उसकी ऊर्जा हो,
इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है, ये चीज़ें हमेशा आपके साथ बनी रहती हैं। यही हर सूर्य क्रिया की बुनियाद है, जिसकी प्रकृति भौतिक है, जिससे आप प्रकृति के चक्रों के साथ तालमेल बना पाते हैं, क्योंकि आपका अस्तित्व प्रकृति में मौजूद चक्रों से मुक्त नहीं है। सूर्य क्रिया का मतलब होता है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्य है, वरना आप शरीर का जो तापमान है वो कभी भी कायम नहीं रख पाते। इस बात को समझ जाइएगा आप। तो आपको इन चीज़ों को करना है, निश्चित ही आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं जीवन में बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। हृदय रेखा बृहस्पति का शानदार प्रभाव पड़ रहा है। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि आने वाले समय में चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें या कोई और काम करें, एक अच्छा जीवन आपका व्यतीत होगा और कहीं ना कहीं आदर्शवादी जीवन रहेगा। इसके बारे में मैंने बता दिया है। जीवन की रेखा अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है ना। ये जो समय आपका है ये अभी समय है और 2.5 साल ये स्पष्ट रूप से और इस प्रकार से अस्थायित्व की ओर आपको ले जा रहा है, शंकाएं पैदा करवा रहा है। लेकिन कुछ उपाय दे रहा हूं, उनको जरूर करेंगे तो कुछ भी आपके जीवन में अनिश्चितकालीन चीजें नहीं होंगी। आप जरूर करें, लाभ होगा। करियर और धन की रेखा के बारे में भी मैंने बता दिया है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिख रहा है। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस कार्य को हाथ में ले लेते हैं, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ते नहीं, ऐसा भी व्यक्तित्व है आपका। लेकिन अभी अगर हम देखें तो ये वाला हिस्सा में बहुत सारी लकीरें आ गई हैं, तो थोड़ा संघर्ष दिखा रहा है, थोड़ा सा जो है जीवन में मन की चिंताओं को दिखा रहा है। ये वाला हिस्सा अच्छा है, सुंदर है, लेकिन जाल बन रहा है। और जब भी शुक्र में जाल बनता है तो ये मानसिक परेशानियां देता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच रहा होता है, चिंताएं भी कर रहा होता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी उसकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति नजर आती है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए थी उसमें कमी दिखाई देती है। तो इन सब चीज को ठीक करने के लिए एक मेडिटेशन, एक प्राणायाम, दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूं, जरूर करेंगे, बड़ा लाभ होगा और कर सकते हैं। ये ऐसी क्रियाएं हैं। निम्न मंगल और उच्च मंगल आपका दोनों बहुत अच्छे हैं, तो जीवन में पराक्रम निश्चित ही बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। कोई भी आपको मिले वो भी कंफर्टेबल फील करेगा और परिस्थितियों से नहीं भागेंगे। ये सबसे बड़ी बात आपकी हथेली दिखा रही है जो अच्छी है। इसके बारे में मैंने पहले बता दिया है। थोड़ा बेवजह की चिंताएं रह सकते हैं शनि के कारण, या कभी कभी कुछ ऐसी वजहें बन सकती है जो थोड़ा तनाव दे, और सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है। तो दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, आपको अच्छा लाभ होगा। सूर्य के बारे में हमने पहले ही बता दिया है। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा अच्छी खासी रहेगी। बुद्ध बहुत अच्छा है और बुद्ध के कारण जीवन में वाणी की ताकत परफेक्ट रहेगी और हर प्रकार की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। जीवन में योजना बनाकर चलेंगे तो
इसका जो है ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है ना। और दूसरे को समझने की क्षमता मनोवैज्ञानिक तरीके से इसमें माहिरता हासिल होगी और इसका लाभ भी आगे जाके आप कमाएंगे। चंद्रमा आपका अच्छी स्थिति में आ रहा है, आगे चलकर मन मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होता जाएगा, जिससे क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी, सकारात्मक सोच रहेगी और छल कपट से आप दूर रहेंगे। देखा जाए तो जितना मुझसे दिखा है उस हिसाब से मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।